है जदयू की दांव पर लग गई है। दांव पर इसलिए लगी है कि वो सीट जो लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के काफी करीबी राकेश रोशन जो है पार्टी छोड़ देते हैं और सीधे नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम हर रोज इसी वक्त आपके सामने उपस्थित होते हैं और हमारे पास होती है खबरों की पोटली। आप सबको पता है कि 5 दिनों का विधानसभा जो सत्र चल रही थी उसका समापन हो गया, लेकिन ये 5 दिन में क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा 10 से 15 मिनट हमारे साथ, क्योंकि हम ये 5 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच, इसे भी विस्तार से बताएंगे। किस तरीके से दोनों के बीच में नई केमिस्ट्री बनी, इसे भी बताएंगे, और इस केमिस्ट्री से किस तरीके से भाजपा परेशान हो गई है और आगे भाजपा जो गुप्त बैठक कर रही है उसका नतीजा क्या कुछ निकलेगा, इसे भी समझाएंगे। और ये सीधा सरोकार रखता है आपसे, क्योंकि सामने चुनाव है। वैसे में ये खबर आपके लिए सबसे अहम है, क्योंकि ये खबर देखने के बाद आप अभी से चिंतन और मंथन करेंगे कि किसके साथ रहना है, किस पार्टी को चुनना है। वैसे में आप ये खबर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ हम आप ही के लिए हर रोज इसी वक्त लेकर आते हैं। तो खबरों का पोटली में हमारे पास आज कई खबर है और मेरे साथ मेरे सहयोगी सागर जी फिर से जुड़े हुए हैं। तो सीधा हम सागर जी के पास चलते हैं। सागर जी, 5 दिनों का विधानसभा सत्र, उसका समापन, लेकिन नीतीश कुमार के बागी जो है उन्होंने गेम को बिगाड़ दिया है कहीं ना कहीं, और इसके वजह से सीधा सीधा अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के साथ खेला हो रहा है। क्या कुछ हो गया नीतीश कुमार के साथ आखिरी दिन? देखिए विकास, सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा था। एनडीए 4 सीट जीत कर लाई और पूरी तरह से उत्साह एनडीए में मचा हुआ था पूरे। अब देख पा रहे हैं कि जो बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं, कॉन्फिडेंस जरूर जगह है, कार्यकर्ताओं में भी कॉन्फिडेंस जगह है। बिल्कुल। 5 दिनों का सत्र चल रहा था। सत्र में भी आपने देखा कि किस तरह से नोकझोंक हुआ सत्ता और विपक्ष के बीच। तेजस्वी यादव रोज नए नए मुद्दे लेकर आते, 75 से 85 बढ़ा दीजिए, 85 से 95 कर दीजिए, तो वो मुद्दे नए नए लेकर आ रहे थे। इधर मिथिला राज की मांग भी हो गई, तो ये सब मुद्दे चल ही रहे थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में। आपने देखा कि किस प्रकार इशारों ही इशारों में बात भी हुआ, लेकिन अंतिम दिन जो है ना, वो बागियों ने नीतीश कुमार जी का खेल बिगाड़ दिया जी। कैसे बिगाड़ दिया? देखिए, जो अभी चुनाव होने वाला, 4 सीट पे चुनाव तो हो गया, 4 सीट पे एनडीए जीत गई, बिल्कुल, और एक माहौल जरूर बना है एनडीए के पक्ष में जी। लेकिन अब एक और सीट, तिरहुत, जो स्नातक का उपचुनाव होने वाला है, जिस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर पहले एमएलसी थे, अब वो सीतामढ़ी के सांसद बन गए हैं, तो उस सीट पर जो है ना, नाक जो है जदयू की दांव पर लग गई है। दांव पर इसलिए लगी है कि वो सीट जो है देवेश चंद्र ठाकुर का था। देवेश चंद्र ठाकुर हालांकि बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन पार्टी के कुछ लोग जो है ना अंदर खाने में उनके विरोध में थे, नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद वो अंदर खाने के लोग चाहते थे कि वो चुनाव न जीते, लेकिन चुनाव भी जीत गए। नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया, चुनाव जिता दिया। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे वो सब कुछ तो उनको दे दिए, देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिए, लेकिन नीतीश कुमार को क्या मिला बदले में? अब देवेश चंद्र ठाकुर को ये जिम्मेवारी दे दी गई कि वहां का जो तिरहुत सीट है, आप ही 2000 से जीतते आ रहे हैं, तो अब आप ही इस सीट को जिताइए, खिला फतह कीजिए। तो देवेश चंद्र ठाकुर वहां पे लेके आते हैं अपने करीबी, जो सबसे उनके करीबी है अभिषेक झा, उनको लेकर आते हैं मैदान में। वो चुनाव की तैयारी करवाते हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वो कई तरह के विवादित बयान भी दे देते हैं। लेकिन अब इसमें पेच देखिए विकास कहाँ है कि यहाँ तक तो सब ठीक था, राजद ने भी अपने प्रत्याशी दे दिए, अंतिम में जनसुराज ने भी प्रत्याशी दे दिए, लेकिन देखिए लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के काफी करीबी राकेश रोशन जो है पार्टी छोड़ देते हैं और सीधे चुनाव में कूद जाते हैं।
तमाम कहा जा रहा है कि उनको एनडीए के तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, जदयू के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, भाजपा के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि चिराग पासवान के पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है, जो मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं। अब देखिए 5 तारीख को चुनाव होना है और विधानसभा सत्र के 5वें दिन नीतीश कुमार के पार्टी के एक बड़े नेता रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और वो उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में ये उपचुनाव हो रहा है, और देवेश चंद्र ठाकुर के कट्टर विरोधी हैं। तो हर हाल में रामेश्वर महतो की ये कोशिश हो कि देवेश चंद्र ठाकुर की जो प्रतिष्ठा है, वो जो दांव पर लगी है, उसको चूर कर दिया जाए, उनका जो अहंकार है उसको चकनाचूर कर दिया जाए। मतलब सीधे सीधे अगर रामेश्वर महतो का इस्तीफा देना जो है वो अभिषेक झा के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब रामेश्वर महतो जो इस्तीफा दिए हैं, साथ में उनके 100 से 120 के बीच में जो कार्यकर्ता हैं जो इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार को, वो सब राकेश रोशन के लिए वोट मांगेंगे, उनके पक्ष में घूमेंगे। देखिए ये तो अब उनकी, देखिए हमने उनसे बात किया कल, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने भी उनसे बात किया, उन्होंने पत्ते नहीं खोले, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर पर बड़े आरोप वो जरूर लगा रहे हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर पर आरोप लगा रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर का प्रत्याशी उनके ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा विकास, चाहे वो घूमे क्षेत्र में या ना घूमे, डैमेज तो करेंगे। तो एक बागी पहले राकेश रोशन निकल गए थे एनडीए से, अब दूसरे बागी, वही मजबूत बागी जो नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में शुमार है और मजबूत नेता है उस क्षेत्र के। तो जरूर कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के जो बागी हैं ये गेम बिगाड़ सकते हैं, और आम जनमानस में जो माहौल कल देखा गया उनके इस्तीफे के बाद, जो फीडबैक आई हमारे पास, जो खबरें निकल कर आई, राकेश रोशन एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में वहां से दिख रहे हैं विकास। चलिए, नीतीश कुमार के बागी क्या कुछ करेंगे, किसके और जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, इसमें वक्त का लग रहा है। लेकिन दूसरी अहम खबर जो हमारे पिटारा में है, हमारे पोटली में है, उसके और बढ़ते हैं तो सदन में विपक्ष जो है वो 2 फाड़ में बट रही है और इसको लेकर भाजपा भी चौकन्नी हो गई है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, विपक्षी 2 फाड़ में कैसे बट रही है? देखिए विकास, बात क्या है ना कि सदन तो चल ही रहा था, उठा पटक हो रहा है, कई मुद्दे देखिए दिखाने के लिए भी होते हैं कि केवल हम लोग राजनीति में एक्टिव हैं, सदन चल रहा है तो कुछ चीजें तो दिखाने के लिए भी होती हैं। लेकिन अब विपक्ष 2 फाड़ हो गई। यहां पर आप देखिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल का एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ती हुई कल दिखी। वो स्मार्ट मीटर पर पूरी तरह से काम कर रही थी, फोकस कर रही थी, स्मार्ट मीटर को ही मुद्दा बनाई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो बाकी जो लोग हैं, माले के लोग, कांग्रेस के लोग, वो कहीं ना कहीं एक अलग रुख अख्तियार किए हुए थे। हालांकि विधानसभा में अजीत शर्मा ने स्मार्ट मीटर पर सवाल जरूर उठाया, लेकिन विधानसभा के अगर बाहर देखें तो भाकपा माले के जो तमाम विधायक थे, जो तमाम लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे को छोड़कर जो भूमि सर्वेक्षण का मुद्दा जो हो रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ जमीन सर्वे का जो मुद्दा है, तो उनका एक अलग ही मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि जो वर्षों से रह रहे हैं, 20 साल 25 साल 50 साल से जो लोग रहते आ रहे हैं, उनको पर्ची दिया जाए, उनको हक अधिकार दिया जाए, हाँ 5-5 डेसिमल 2-2 लाख रुपए की जो बात की गई थी वो दिया जाए। तो ये सारे मुद्दे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ शिक्षा का मुद्दा भी भाजपा माले लेके आगे बढ़ी। देखिए शिक्षा का मुद्दा भी लेके आई, हालांकि शिक्षा का मुद्दा तो राजद उठाए, लेकिन जो प्रमुखता से जो मुद्दे रखे गए, राजद कुछ और मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस कुछ और मुद्दे को उठा रही है और माले किसी और मुद्दे को उठा रही है। तो विपक्ष में एकजुटता का अभाव जरूर कल देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरी विधानसभा जो विधानसभा का सत्र चला है, हंगामेदार रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ट्विनिंग इसलिए दिखाई दी कि दोनों ने ही बाहर निकलकर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्रहार नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, तो इसलिए भाजपा भी चौकन्नी है। बाहर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर भी वो तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई कि चुप रहिए, आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, बैठ जाइए, ये तस्वीरें नहीं आई। ये तस्वीरें अगर आई भी थोड़ी बहुत तो भाजपा और राजद के बीच में आई, नीतीश कुमार तेजस्वी के बीच में। राबड़ी देवी का कल बयान देखिए, जब पूछा गया उनसे कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो बोले कि ठीक है, यात्रा पर उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। वो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट बोलने मतलब
बोलना नहीं चाह रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये ट्विनिंग जो है विकास, ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। और कल हमने एक खबर किया है, बाबा ने उसमें विश्लेषण करके बताया है कि जो बिहार की राजनीतिक हवा जो बदल रही है, आखिर महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, जो सियासत, उस सियासत से बिहार की हवा भी कहीं ना कहीं अछूती नहीं है। और उसी जो एम है, उसी एंगल पर बिहार की राजनीति भी सेट होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए भाजपा भी चौकन्नी हो गई है। तो देखिए, सदन में भले ही महागठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष जो है वो दो खेमे में बट गई है और भाजपा की टेंशन बढ़ गई है, भाजपा चौकन्नी हो गई है। लेकिन इसी बीच में तीसरी खबर हमारे पिटारे से, हमारे पोटली से बाहर आ रही है कि पत्रकारों की लॉटरी लग गई है। जी हाँ, पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी कि उनकी लॉटरी लग गई है, पत्रकारों की लॉटरी लगी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए विकास, ये काफी अच्छी खबर है और सुखद खबर है। इसलिए हमने कोशिश किया कि अपने इस कार्यक्रम में सुबह सुबह दर्शकों को ये बताएं। हालांकि आम जो जनमानस है, जो पत्रकार नहीं है, उनको इस खबर से बहुत लेना देना नहीं होगा। लेकिन देखिए, पत्रकार आपके लिए जीता है। पत्रकार की न बहुत ज्यादा इनकम होती है, न बहुत ज्यादा उनका कुछ रुतबा होता है जी। पत्रकार जो है आपके लिए सवालों को उठाता है। हम एक एक सवाल को मंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने निर्भीकता से उठाते हैं, जान जोखिम में डालकर, अपने समय को गंवाकर, रात दिन गुजारकर एक एक खबर को निचोड़ कर लाते हैं ताकि उससे आम जनमानस को फायदा हो। आम जनमानस का कोई 1 रुपया कहीं से लेना, कहीं भ्रष्टाचार की खबरें हो जाती हैं, कहीं निकल के आती है, तो हम लोग नेताओं को पूरी तरह से कुरेद देते हैं और नेता हमें टारगेट भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पत्रकारों, आपको ही कुछ दिन पहले इस तरह के कुछ लोग बिल्कुल टारगेट किए थे। तो ये सब चीजें देखिए, पत्रकारों की जो पूरा जीवन शैली होता है वो पूरे खतरों से खाली नहीं होता है। और इसीलिए पत्रकारों के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद है, बड़े नेता हैं संजय मयूख जी ने, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि पत्रकारों को पेंशन मिलना चाहिए। हालांकि पेंशन कुछ लोगों को मिलता भी है, लेकिन जो पूरे पत्रकार समुदाय है उनको एक अच्छी खासी जो पेंशन है वो नहीं मिल पाती है। राशि, पेंशन की जो राशि है वो नहीं मिल पाती है। मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में वो चीजें दी गई हैं पत्रकारों को, लेकिन बिहार में वो चीज नहीं है। तो संजय मयूख ने एक प्रयास किया है। 6,000 रुपया कुछ पत्रकारों को हालांकि मिलता है बिहार में, लेकिन मध्य प्रदेश की तर्ज पर संजय मयूख की ये डिमांड है कि उस पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 20,000 किया जाए। और एक कदम आगे बढ़ के हम तो ये कहेंगे कि जो केवल बड़े पत्रकार हैं, या जो, तो देखिए वही मैं कह रहा था कि 20,000 रुपए तक बढ़ाने की बात संजय मयूख की तरफ से की जा रही है, जो काफी सराहनीय है और सरकार को इस दिशा में पहल जरूर करना चाहिए। विकास जी हाँ, देखिए, पत्रकारों के लिए बड़ी खुशखबरी कि चलिए सदन में इनका मुद्दा जो है वो उठा और जो राशि पहले 6,000 पत्रकारों को मिलती थी उसे 20,000 करने की बात की जा रही है। तो अगले खबर की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पिटारे से बाहर आ रही है, जो काफी अहम खबर है और ये खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है। बागियों को अब बागी होने का सर्टिफिकेट मिल रहा है और ये सर्टिफिकेट जो है विधानसभा के अंदर बांटी भी जा रही है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी बात आपने बताई विकास, बागियों को बागी होने का सर्टिफिकेट मिला जा रहा है। अब इस खबर को समझिए। इस खबर को समझने के लिए आपको चलना होगा कहाँ? विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर, और उस समय जाना होगा जब नीतीश कुमार का गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ टूट रहा था। उस रात के समय आपको ले जाते हैं और फिर उस दिन का जो सुबह था जब सरकार की टेस्टिंग होनी थी विधानसभा में, उस समय क्या कुछ गेम खेला गया, गेम रचा गया और उसके बाद भी कई विधायक जो है सरकार में टूट कर आए। तो बारी बारी से अगर बताएं तो राजद के 5 विधायक उस समय नहीं टूटे थे, उस समय तो 2 ही टूटे थे, नीलम और चेतन आनंद टूटे थे, बाद में कुछ लोग और टूट कर आए थे। तो 5 राजद के, 1 कांग्रेस, 2 कांग्रेस के, तो ये 7 जो विधायक हैं वो टूटकर, यानी राजद और कांग्रेस यानी विपक्ष से टूटकर, उस समय सत्ता में थी, उधर से टूटकर एनडीए के पक्ष में आ गए, महागठबंधन से टूटकर वो एनडीए में आ गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी विकास कि वो लोग थे तो चुनकर आए थे, कोई राजद से कोई कांग्रेस से, तो वो लोग जब बैठ रहे थे बीजेपी में, जब महागठबंधन की सरकार चली गई तब तो वो विपक्ष में हो गए। तो वो बैठ के, वो उनको बैठना चाहिए था बकायदे, जो चुनकर आए थे वो जिस पार्टी से, उन पार्टी के लोगों के साथ बैठना चाहिए था, लेकिन वो
बैठ जाते थे किधर, सरकार के सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री वाले सीट पर बैठ जाते थे। इसको लेकर राजद ने बड़ा हंगामा कर दिया बैठने को लेकर। आपने देखा कि किस प्रकार राजद के एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो सीएम की कुर्सी तक चले जाते हैं। वो भी तेजस्वी यादव, हाँ, हालांकि बैठने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन वो चले गए थे सिंबॉलिक तौर पर दिखाने के लिए चले गए कि हम बैठ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा इस बात को कि बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट तो सरकार को ही तय करना है, अध्यक्ष को ही तय करना है। तो देखिए, सत्र के अंतिम दिन विधानसभा जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये फैसला ले लिया कि भाई जो भी बागी विधायक हैं ना विपक्ष में बैठेंगे ना ही सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे, उनके लिए बीच में एक सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया। मतलब एक तरह का उनको सिंबॉलिक सर्टिफिकेट दे दिया गया कि भैया आप बागी हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप बीच में बैठिए, आप बागी हैं। ये काफी चौंकाने वाला फैसला, चौंकाने वाला फैसला है, और वो हमेशा अब तो टारगेट होते रहेंगे, मतलब दिखते रहेंगे स्पष्ट रूप से उनको। जब जब उस कुर्सी पे बैठेंगे तब तक ये फील आएगा कि देखिए हम बागी हैं। जब जब विधानसभा का कैमरा जो है उनके तरफ जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये वही 7 चेहरे हैं जो बागी हैं, जो जिस पार्टी से चुनाव लड़े उस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था विकास। देखिए, बागियों को सर्टिफिकेट मिल गया, उन्हें अलग से व्यवस्था कर दिया गया कि आप यहाँ पर बैठिए, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सवाल उठा कि आखिरकार एक्शन लेना चाहिए था तो इन्हें अलग से व्यवस्था क्यों किया गया, इन्हें अलग से कुर्सी क्यों दे दिया गया, इन्हें सर्टिफिकेट क्यों दे दिया गया। लेकिन सबसे अहम एक और खबर, तेजस्वी यादव जो है वो कुशवाहा को नाराज कर बैठे हैं। कुशवाहा को किस तरीके से तेजस्वी यादव नाराज कर बैठे? देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम, उसको पाकिस्तान जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि क्यों नहीं भेजा जा रहा है। देखिए, विदेश नीति है और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस वजह से बीसीसीआई ने कुछ फैसला लिया होगा कि अब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव इसमें कूद पड़े। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं तो हमारे क्रिकेटर क्यों नहीं खेलने जा सकते हैं। बिल्कुल। अब वो विदेश मंत्री बन गए तेजस्वी यादव। तो जब तेजस्वी यादव ने इस पर टिप्पणी की तब इस सवाल को उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है उपेंद्र कुशवाहा, जब उनसे यह सवाल पूछा गया तब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी टिप्पणी की और बड़ा शानदार टिप्पणी, बहुत ही न्यूट्रल ढंग से टिप्पणी उन्होंने किया। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत सरकार है, हमारी विदेश मंत्री हैं, विदेश एक अच्छी खासी विदेश नीति है। तो कोई भी, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने कहा कि गांव में बैठा हुआ कोई भी अगर एक आदमी उठ के भारत की विदेश नीति को बारे में न बताए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो भारत की विदेश नीति सेट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस तरीके से कुशवाहा जो है उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया कि मोदी के बारे में आप कुछ मत बोलिए, विदेश नीति के बारे में कुछ मत बोलिए। देखिए, रातों रात देख रहे थे आप, और रातों रात में हम आपको अहम खबर लेकर आते हैं। हमारे जो खबरों का पोटली होती है उसमें आपसे जुड़ी हुई अहम खबर होती है, और हर रोज हम इसी वक्त पर आते हैं आपसे जुड़ी हुई आपकी खबरों को लेकर। तो कल फिर हम हाजिर होंगे इसी वक्त पे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।